मंडल कमीशन 77 में भारतीय जनता पार्टी आपने भीम सिंह के बातों को तालियों की गड़गड़ाहट से सहमत दिया। अब मैं पूछता हूं 90 में बीपी सिंह की सरकार किसके बल पर चल रही थी? किसके बल पर? भारतीय जनता पार्टी के बल पर। क्या भीम सिंह की बात सच है? लालू प्रसाद यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो जिस कांग्रेस के साथ थे उस कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में मंडल कमीशन को रख दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू किया। एक बार भीम सिंह के बात पर 90 में मंडल कमीशन अगर आया तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आया। उस समय भी बीपी सिंह और बीजेपी तालियों की गड़गड़ाहट से भीम सिंह की बातों का समर्थन करें। डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भीम सिंह जिंदाबाद। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, उनकी बातों को दोहरा नहीं रहा हूं, केवल आपसे हुंकारी भरवा रहा हूं। और फिर जिस कमीशन की बात कहा, पिछड़ा आयोग को कानूनी दर्जा कौन दिया? ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर ये कानूनी दर्जा नहीं हो, उस आयोग का कोई महत्व है क्या? अगर हाँ नहीं तो ऐसे करके बताएं कि नहीं महत्व है। यानी जब जब भारतीय जनता पार्टी रही, एक लालू प्रसाद यादव जो केवल जहर बोने के सिवा कोई अधिकार नहीं दिया। आज देखें, नरेंद्र मोदी पिछड़ा है कि अगड़ा? पिछड़ा है तो हाथ उठाइए, अगड़ा है तो नहीं उठाइए। नरेंद्र मोदी पिछड़ा है कि अगड़ा? पिछड़ा, जोर से बोलिए, अगड़ा है कि पिछड़ा? पिछड़ा। पिछड़ों में अति पिछड़ा है कि पिछड़ा? पिछड़ा। देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक हिस्सा अगर किसी ने दिया, ये राजनीतिक हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। अभी भी मैं बताऊंगा नरेंद्र मोदी ने आने से क्या किया। दलित रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। अभी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? उपराष्ट्रपति पिछड़े वर्ग का धनकर जी आए। क्या ये पिछड़ों को राजनीतिक हिस्सा मिला कि नहीं मिला? मिला तो तालियों की गड़गड़ाहट से नरेंद्र मोदी को धन्यवाद है। अब मैं पूछता हूं, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या ये दलित आदिवासी पिछड़े राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते? ये हिस्सेदारी कौन दे रहा है? हम एक कथनी और करनी, एक शंख होता है, एक डपोर शंख होता है। लालू प्रसाद यादव जी डपोर शंख हैं। वो केवल आवाज देंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं कहता हूं, इस डपोर शंखी से बचने की जरूरत है। अगर समाज को बचाना है, मैंने कहा भीम भाई हमको क्यों बुला रहे हो? मैं तो हिंदूवादी आदमी हूं।
मेरे लिए तो सारा धन 22% ही है, एक को छोड़ करके। तो कहीं आज अगर मैं दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा प्रधानमंत्री आपका मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी, देखिए रवि बाबू आ रहे हैं, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से, बड़े वकील हैं। डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद